हेलो माय डियर लर्नर्स, ये हमारी सीरीज़ चल रही है एमसीक्यू क्वेश्चंस की। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के कुछ अदर 5 क्वेश्चंस हमारे ये हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 years in a company, Ankit received a letter confirming his job as a permanent employee. Identify the need of Ankit being fulfilled as per Maslow नीड हायरार्की थ्योरी। यहाँ पर क्या है कि एक केस दे रहा है जिसमें अंकित एक एम्प्लॉई है किसी कंपनी का, जहाँ पर 2 साल पूरे करने के बाद कंपनी उसको एक ऐसा लेटर देती है जहाँ पर उसकी जॉब को परमानेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैस्लो की जो नीड हायरार्की है उसमें से कौन सी नीड को फुलफ़िल किया जा रहा है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी नीड्स को फुलफ़िल किया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि उसे कंपनी की जॉब की सिक्योरिटी दी जा रही है कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स आर पॉपुलरली नोन एज। फिक्स्ड एसेट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहा जाता है। सो द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस को बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ मैनेजर वांट्स टू इंट्रोड्यूस न्यू अकाउंटिंग सिस्टम देन देयर मे बी इनिशियल रेजिस्टेंस फ्रॉम अकाउंटिंग स्टाफ। अगर कोई मैनेजर कोई नया मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहता है, अकाउंटिंग सिस्टम लाना चाहता है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो स्टाफ है, अकाउंटिंग स्टाफ है, वो नहीं करना पसंद करेंगे। बट इफ़ द मैनेजर एक्सप्लेन्स द पर्पस, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड मोटिवेट्स देम विद इंसेंटिव, द स्टाफ मे कोऑपरेट विद मैनेजर। लेकिन अगर मैनेजर उसका रीज़न बताता है, उसका बिहाइंड, वो चेंजेस के बिहाइंड का रीज़न बताता है, या फिर उस चेंजेस के रिगार्डिंग लोगों अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि इसको कैसे करना है, कैसे उन्हें सिखाता है, और साथ ही साथ इंसेंटिव दे के मोटिवेट भी करता है, तो वो स्टाफ जो हैं मैनेजर के साथ कोऑपरेट करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टिंग के कौन से फीचर को हाईलाइट किया जा रहा है? इनिशिएट एक्शन, यहाँ पर एक्शन लेने की कोई बात नहीं की है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन के किसी मीन्स की भी यहाँ पर बात नहीं की गई है। फैसिलिटेट चेंज, यहाँ पर चेंज को अडॉप्ट करने की बात की गई है कि किसी भी कंपनी में स्टाफ चेंजेस को कब अडॉप्ट करते हैं, जब आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं तो। Next question is, for the purpose of selecting employees for the post of sales executive for its retail outlets, Reliance Fresh conducted a recruitment program at Rajasthan University. रिलायंस जो कंपनी है उसने नए रिक्रूटमेंट के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए एक यूनिवर्सिटी में जाकर के एक प्रोग्राम कंडक्ट कराया। Considering the vast number of job seekers, group discussions were conducted and the candidates who were selected had to face interview. इंटरव्यू के थ्रू उसने जो भी कैंडिडेट्स थे उनको जॉब ऑफ़र किया, और जो इंटरव्यू में पास हुए उनको। सच प्रोग्राम्स आर ऑफन नोन एज, इस तरह के प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है? एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर कंपनी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुई है। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस सिलेक्शन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी नहीं है। ये जो करेक्ट आंसर विल बी कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस, किसी कैंपस में जाके, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस में जा कर के एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, हायर करना कैंपस रिक्रूटमेंट कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। सेलिंग कंसेप्ट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट इज, पैकेजिंग एंड लेबलिंग आर सेम और सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। So the correct answer will be option statement 1 is true and statement 2 is false. नहीं, ठीक है। Statement 1 is false and statement 2 is true. No, both statement are true, both statement are false. दोनों ही statement ये जो है ये गलत है। सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ज़रूरी नहीं है कि जो सेलिंग है वो सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो प्रॉफिट मेकिंग पे भी फोकस करता है। और पैकेजिंग और लेबलिंग बिल्कुल ही दो चीज़, अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सिनोनिम्स नहीं हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।